नौजवान भी जो है वो किसानों के बच्चे हैं। असल में जो है नौजवानों के भविष्य का सवाल है ये जो 3 कानून है, इसलिए हम जो है अपने बुजुर्गों के जो सवाल के ऊपर यहाँ पे समर्थन करने के लिए आए हैं। हमने गांव-गांव में हम जा रहे हैं, गांव-गांव में लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि इस आंदोलन का महत्व जो है वो जिस तरीके से देश की आज़ादी की लड़ाई का जो महत्व था उसी रूप में जो है इस आंदोलन का महत्व है। और किसान जो है इस देश को, ये देश जो है इस आंदोलन को किसी भी कीमत पे हार नहीं सकता। इसलिए हम अपने पढ़ाई एडजस्ट करके, अपने काम धंधे एडजस्ट करके जो है इस आंदोलन में पूरी जो है वो तन्मयता से जुटे हुए हैं। कौन बनाता हिंदुस्तान। लगातार हम अपने टोल पे नरवाना के अंदर जो बद्दोवाला टोल प्लाजा की कमेटी है वहाँ पे भी हमारा संगठन लगातार इस आंदोलन के अंदर सक्रिय है और 70 गांव के लोग निरंतर उस टोल प्लाजा को बंद किए हुए हैं पिछले 7-8 महीनों से। और हम लगातार इस आंदोलन के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, अपनी कला के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਔਨ 에ਅਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੱਚੀਵਾਲਿਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ DIYFEI ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? हम जींद से आए हैं और जींद के अलग अलग गांव से हैं। भारत की जनवादी नौजवान सभा जो है नौजवानों का संगठन है, क्योंकि नौजवान भी जो है वो किसानों के बच्चे हैं। असल में जो है नौजवानों के भविष्य का सवाल है ये जो 3 कानून है, इसलिए हम जो है अपने बुजुर्गों के जो सवाल के ऊपर यहाँ पे समर्थन करने के लिए आए हैं। आप समर्थन करने के लिए आए। किसान जो है लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर मांगे नहीं मानी जा रही है उनकी, उनके साथ अब डट के साथ दोगे? बिल्कुल, हम शुरू के दिन से ही जो है, जब से 26 नवंबर से ही हम इस आंदोलन में साथ में हैं। हमारी ये जो है नाटक टीम भी है, आंदोलन जारी रहेगा के नाम से हमने गांव-गांव में हम जा रहे हैं, गांव-गांव में लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि इस आंदोलन का महत्व जो है वो जिस तरीके से देश की आज़ादी की लड़ाई का जो महत्व था उसी रूप में जो है इस आंदोलन का महत्व है। और किसान जो है इस देश को, ये देश जो है इस आंदोलन को किसी भी कीमत पे हार नहीं सकता। इसलिए हम अपने पढ़ाई एडजस्ट करके, अपने काम धंधे एडजस्ट करके जो है इस आंदोलन में पूरी जो है वो तन्मयता से जुटे हुए हैं। हमारी बहनें भी यहाँ पर पहुँची उनके साथ में। बहनें यहाँ पर साथ देने के लिए आप भी पहुँचे हुए हैं। बहनें लगातार ही प्रदर्शन में साथ दे रही हैं और मांग कर रही हैं कि जो हमारे किसान भाई हैं उनकी मांगें मानी जाएँ। ये तो ज़रूरी है क्योंकि संसार में और समाज में जब भी कोई चीज़ की कमी होती है तो सबसे बड़ी मार जो है वो महिलाओं के ऊपर ही पड़ती है। और इन 3 कानूनों के अंदर भी, क्योंकि महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा है जो खेती के अंदर जुड़ा हुआ है, और अगर ये कानून लागू होते हैं तो आप देखिए सरसों के तेल का क्या भाव है, 70 रुपये से 200 रुपये तक पहुँच गया। तो सब चीज़ों की मार जो है महिलाओं की रसोई पर पड़नी है और ये कानून जल्दी निरस्त हो। इस आंदोलन को लेकर हम लगातार पिछले 26 नवम्बर से लगातार हम अपने टोल पे नरवाना के अंदर जो वाला टोल प्लाजा की कमेटी है वहाँ पे भी हमारा संगठन लगातार इस आंदोलन के अंदर सक्रिय है और 70 गांव के लोग निरंतर उस टोल प्लाजा को बंद किए हुए हैं पिछले 7-8 महीनों से। और हम लगातार इस आंदोलन के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, अपनी कला के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये आंदोलन जो है आज के दिन इतना बड़ा आंदोलन है कि अगर इसको हार जाते हैं लोग तो शायद आने वाले लंबे समय तक कोई आंदोलन ना हो। इसको जीतना हमारी जिद है और इसको हम जीत के रहेंगे इसी बात के साथ। गाँव-गाँव जाके किस तरह का नाटक में मैसेज दे रहे हो लोगों को, क्या समझाया जा रहा है? हमारे नाटक के अंदर हम आंदोलन के ऊपर ही हमारा नाटक है कि ये 3 कानून हैं क्या, इनसे कैसे बचा जा सकता है, इनको कैसे खत्म करने के लिए आंदोलन करना चाहिए। उस आंदोलन की गति के बीच में ही हम इस आंदोलन को लंबा चलाने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि आंदोलन से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है आज के दिन। ये हमारी नस्लों और फसलों की लड़ाई है और ये आंदोलन जारी रहेगा, इसीलिए इस नाटक का नाम है, ताकि ये आंदोलन आगे बढ़े, इसकी व्यापकता बढ़े। जो नाटक ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਫਲੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ?
हमारा जो संगठन है DYFI, वो जब से आंदोलन चल रहा है हम तब से ही जगह जगह पे नाटक कर रहे हैं, और बॉर्डर के साथ साथ जो लोकल एरियाज़ हैं, गांव हैं, उनमें भी जाके हमने काफ़ी सारे नाटक किए हैं। तो आज ये जो लाठीचार्ज हुआ था करनाल में, उसको लेकर और जो किसानों की मांगे हैं उनको लेकर हम यहाँ पे आए हैं, ताकि यहाँ के लोगों को भी नाटक दिखा सके, और आगे भी जब तक ये आंदोलन चलेगा हम उसमें अपना पार्टिसिपेट करते रहेंगे। वैसे हम लोग स्टूडेंट्स हैं और काफ़ी सारे हमारी जो टीम में हैं वो स्टूडेंट्स ही हैं, तो उन्हीं की तरफ से हम लोग यहाँ पे नाटक दिखाएं। ये डफली हाथ में पकड़े हुए, किस तरह डफली बजा के कोई गाना गाकर नाटक में कोई इस तरह का मैसेज देते हो? हाँ, डफ में साथ में नाटक में जो डायलॉग्स होते हैं उन पे कैसे ताल लगती है, और जो गीत आते हैं उनमें भी साथ में बजाएंगे हम लोग डफ। अभी थोड़ी देर में हम यहाँ पे भी अपना नाटक दिखाएंगे। कुछ बजा के दिखा सकते हो कुछ? हाँ, अभी तो बजा के दिखा सकते हैं, बाकी आपको नाटक में देखने को मिलेगा। कौन बनाता हिंदुस्तान? अरे क्या मांगे मजदूर किसान? अरे क्या मांगे मजदूर किसान? तो इनकलाब जिंदाबाद, अरे इनकलाब जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। देखਿਆ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀਨ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਫਲੀ ਵਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।